एपिसोड 4 भाग 4। रावा ने कालाद्रुस के कंधे पे उठकर अपने तलवार से कालाद्रुस के सर के बीच से आर पार कर दिया। कालाद्रुस वही ढेर हो गया। कुछ समय के लिए सब शिला मूर्ति जैसे स्तब्ध रह गए। 2 नाम पुकार के कालाद्रुस ने आखिरी सांस छोड़ी। ये देख सभी असुर सेना भयभीत हो गए और सब भागने लगे। देव सेनाओं ने जोर जोर से जयकारा करने लगे। इंद्र जीत चुके थे, स्वर्ग अभी सुरक्षित है। रावा को सब सेनाओं ने हाथ जोड़कर नमन किया और उसकी वाहवाही करने लगे। फिर सभी योद्धा विमान से देवलोक आए। देवलोक में रावा की विजय कथा सुन सभी देवलोकी रावा को बधाई देने इंद्र सभा आए। इंद्र ने सभा में रावा को सम्मानित करने हेतु जयकारा लगवाया। जय हो धरती पुत्र, जय हो धरती पुत्र। रावा ने सभी को नमन किया और इंद्र से पूछा, भगवान मेरे लिए अभी क्या आज्ञा है? इंद्र ने कहा, आज इस विजय की खुशी को हमारे साथ स्वर्ग में मनाओ और फिर तुम कल धरती लोक जा सकते हो। सभा खत्म होने के बाद रावा अपने कक्ष में आया। वहां पिनाकी पहले से रुका था। पिनाकी ने रावा को विजय होने पर अभिनंदन दिया और कहा, आपका साहस से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मानव में भी वीरता है। रावा हंसते हुए कहा, धन्यवाद। पिनाकी ने रावा से कहा, आपसे कोई और भी बहुत प्रभावित है। रावा ने कहा, कौन? पिनाकी ने कहा, आप स्वयं देख लीजिए। कक्ष में एक अप्सरा आती है। आप लोग बातें करो, ये कह के पिनाकी चला गया। ये वही अप्सरा थी जिसको रावा खिड़की से देखा था। रावा अप्सरा को पास से देख उसकी चेहरे को देखता चला गया। अप्सरा ने कहा, मेरा नाम रोहिणी है। मैं आपकी वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने स्वर्ग को असुरों से बचाया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। रावा उसकी कही हुई कोई भी बात को नहीं सुना। वो सिर्फ रोहिणी की सुंदरता को ताड़ता रहा। ऐसी सुंदरता उसने कभी महसूस नहीं किया हुआ था। बहुत बार रोहिणी के पूछने बाद रावा ने कहा, हे देवी, आपको मैं कल बगीचे में देख के ही मन मुग्ध हो गया। मैं धरती का रहने वाला एक छोटा सा मानव हूँ, पर आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरी विजय, मेरी साहस बस आप ही हो। मेरा मन बहुत आतुर हो रहा है। हे देवी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी? रोहिणी इस तरफ रावा की वीरता से पहले ही प्रभावित थी। उसकी मासूमियत, उसका तेज और रावा के यौवन को देख वो भी मन मुग्ध हो चुकी थी। रोहिणी शर्मा के अपना सर नीचे कर लिया और कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा। दोनों ने उस विजय खुशी की रात एक दूसरे के पास आए और अपने आप को एक दूसरे से मिला लिया। दूसरी सुबह रावा इंद्र के पास गया और कहा, भगवान मुझे अभी जाने की आज्ञा दे, पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा, मांगो जो कुछ भी चाहिए। मैं देवलोक की अप्सरा देवी रोहिणी को पहले ही दर्शन में अपना मन दे बैठा हूँ। अगर आप आज्ञा दे, उसे मैं शादी करके धरती लोक ले जाना चाहता हूँ। और देवी रोहिणी भी मुझसे मन लगाती है। सभा के सारे देवलोकी रावा की इस प्रस्ताव से चौंक गए। इंद्र ने कहा, रावा, तुम्हारे जैसे वीर और सुपुरुष से जिससे भी शादी होगी वो असल में धन्य होगी, पर तुम्हारे इस प्रस्ताव को हम
स्वीकार नहीं कर सकते। देवलोक की अप्सराएं मानव से शादी नहीं कर सकती, ये देवलोक का नियम है। मानव का शरीर पल में नष्ट हो जाएगा, पर अप्सराएं युगों युगों तक जीवित रहेंगी और अपना कार्य करती रहेंगी। तो इसका तो मिलन मुमकिन नहीं। इसके बदले तुम कुछ भी मांग सकते हो, हम खुशी से दे देंगे। रावा ये बात सुन मौन हो गया। भगवान, आपसे मैं और क्या मांगू, बस इस प्रेम को स्वीकार कर लीजिए, ये मेरी विनती है। इंद्र ने रोहिणी को सभा में आने को कहा। रोहिणी अपने सहेलियों के साथ सभा पहुंचे। इंद्र ने कहा, रोहिणी, ये तुमने क्या किया? देवलोक के नियम को जानते हो तुम, फिर क्यों इस प्रेम का सहारा लिया? मुझे माफ़ कीजिए देवेंद्र, पर मेरा प्रेम सच्चा है। इंद्र ने कहा, मुझे तुम दोनों के प्रेम में कोई शक नहीं, मगर नियम नहीं तोड़ सकता मैं। तो रावा, अगर तुम रोहिणी से प्रेम करते हो और उसे शादी करना चाहते हो, तो तुम्हें आजीवन स्वर्ग में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अप्सराएं धरती लोक में नहीं रह सकती। ये सृष्टि का नियम टूट जाएगा। क्या तुम्हें यह बात मंजूर है रावा? रावा ने कहा, भगवान, आपने तो मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। मैं अगर देवलोक में आजीवन रह गया तो मेरी लोगों का क्या होगा? उनकी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है। इंद्र ने कहा, रावा, तुम्हारे पास ये दो प्रतिक्रियाएं हैं, तुम्हें कोई एक चुनना है। सारी सभा मौन होकर सुनती रहती है। रोहिणी व्याकुल मन से सर को नीचे करके खड़ी हुई थी। रावा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, फिर कहा, भगवान, अब सर्वे सर्वा हो, अब शक्तिमान हो, धन सुख से परिपूर्ण हो। देववासियों के साथ रहना मेरे लिए गौरव की बात होगी, लेकिन मैं एक मानव हूँ। धरती में मेरे लोग हैं, उनको मैं वचन दे के आया हूँ। अगर मैं अपनी खुशी के लिए उनको छोड़ दूँ तो ये अन्याय होगी। रावा रोहिणी की तरफ देख के कहता है, हे देवी, आपसे मैं मोहित हो गया और प्रेम कर बैठा। आपके साथ बिताया हुआ समय मैं आखिरी सांस तक याद रखूँगा, और मेरा प्रेम सच्चा है इस ब्रह्मांड की तरह। पर मुझे माफ़ कीजिए, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत है। ये कह के रावा ने रोहिणी से और सभी सभा के देवों से आज्ञा लिया धरती लोक जाने के लिए। रोहिणी बहुत दुखी हो गई, पर उसने बात को समझा। रावा फिर सबको प्रणाम करके विमान से धरती लोक आए। रावा को देखते ही सारे लोग दौड़ के उसके पास आए। धरती लोक में 2-3 साल बीत गए थे। रावा ने सुकुमार को पूछा तो उसने बताया, देवलोक धरती से बहुत दूरी के कारण बहुत साल निकल गए, जाकि रावा सिर्फ कुछ दिनों के लिए स्वर्ग में था। फिर सुकुमार ने आदेश लिया और वो चला गया। रावा बहुत दिनों के बाद क्षेत्र वालों से मिलकर बहुत खुश था। रावा ने सबको देवलोक की सुंदरता के बारे में बताया। फिर रावा अपने लोगों के साथ अपने जगह को और अच्छा बनाने लग गए। अपने घर को भी तोड़ कर नया घर बनाने लगे और हंसी खुशी रहने लगे।